नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर आए हैं आपके सामने। वो कंसेप्ट ऐसा है, यूनाइट इंडिया, वन इंडिया, या वन इंडिया यूनाइट इंडिया। तो ये वन इंडिया यूनाइट इंडिया क्या कंसेप्ट है? बेसिकली हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से हम समाज के उस तबकों पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं जो तबका अभी पीछे है, जो तबका प्रवाह में आया नहीं है, जिस तबके को अभी तक ये नहीं पता है कि प्रवाह है कहाँ और कहाँ से जा रहा है, किस ओर जा रहा है और किस तरह से उस प्रवाह का हम एक हिस्सा बने। ये यथार्थ की बातें आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ये लोग प्रवाह से भिन्न होने के कारण कभी प्रवाह में आ नहीं पाए हैं। इन लोगों को प्रवाह से जोड़ने का काम, इन लोगों को हमसे जोड़ने का काम, इन लोगों को यथार्थ से जोड़ने का काम हमें करना है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि वे कौन से लोग हैं जो प्रवाह से जुड़े नहीं हैं? किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, किसी ठेले पे काम करने वाले का बेटा, कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा, कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा, इनके जो बेटे हैं या बेटियां हैं, इनको प्रवाह में कब लाएंगे? क्योंकि उनके पास क्या है? कोई सपना नहीं है। एक ऑटो चलाने वाले का बेटा सोचता है कि मैं भी ऑटो चलाऊं, सब्जी बेचने वाले का बेटा भी सोचता है कि मैं भी वैसा ही कुछ व्यवसाय करूं, मजदूर का बेटा भी वैसे ही। और ये परंपरा चली आ रही है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ नया कह रहा हूं, आप देख लीजिए, वही परंपरा चलती आ रही है, उसी परंपरा को चला रहे। अभी हमें उस परंपरा को खंडित करना है। आप कहेंगे खंडित करना यानी क्या करना है? हमें उन लोगों को खंडित करना इस परंपरा से। इसका अर्थ मतलब यह है कि उन्हें जो मुख्य प्रवाह है, जो प्रगति का प्रवाह है, जो विकास का प्रवाह, उसमें उन्हें जोड़ना है, उन्हें साथ लाना, उस कड़ी को जोड़ना है। दोस्तों, हम गांव देहातों में जाते हैं, वहां की परिस्थिति का हम आकलन करते हैं, अभ्यास करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम जानते हैं कि कुछ तो कमी रह चुकी है, कुछ तो कमियां रह चुकी है। और कुछ हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण अभी भी वो मुख्य प्रवाह से जुड़े नहीं है। तो उन्हें प्रवाह में जोड़ने के लिए आपको और हमें काम करना पड़ेगा। अब जब हम जाते हैं, उनसे मिलते, तो पता चलता है कि उन्हें जानकारी का अभाव है। उन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, इन्हें प्रवाह में लाना है, या ये मान लिए कि ये प्रवाह में क्यों नहीं आ रहे, उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थिति है उन्हें के अनुकूल नहीं है, और दूसरा कारण है कि उनके कोई सपने ही नहीं है। जिस व्यक्ति की परिस्थिति अनुकूल नहीं होती और जिसके कोई सपने नहीं होते, कभी वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपकी परिस्थिति अनुकूल हो और आपके पास सपने हैं, तो आप जिंदगी में जरूर आगे बढ़ेंगे। तो इनके पास परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो परिस्थिति अनुकूल करनी पड़ेगी। उनके पास सपने नहीं, तो उनके बच्चों को सपने देने पड़ेंगे। हमें ये उन्हें बताना है, जताना है, समझाना है, इन्फॉर्म करना है, उनको तैयार करना है कि अगर आप ऑटो चला रहे हो तो आपका बेटा भी कलेक्टर बन सकता है। अगर आप किसान हो तो आपका बेटा भी आईपीएस बन सकता है। अगर आप मजदूर हो तो आपका बेटा भी जज बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, अच्छा एक्टर बन सकता है, कलाकार बन सकता है, साहित्यिक बन सकता है। ये सब कुछ वो बन सकता है, स्पोर्ट्समैन अच्छा बन सकता है। तो ये जज्बा जो है, ये जो बातें हैं, जो ड्रीम है, उनमें हमें डालनी पड़ेगी। जब ड्रीम हम उनमें डालेंगे तब परिस्थिति बदलेगी। दोस्तों, मुझे कहना है कि ये प्लेटफॉर्म से बहुत 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 दूर है। जो मुख्य प्रवाह का प्लेटफॉर्म से ये जो तबका है, बहुत पीछे है। इन्हें इस तबके को आगे लाने के लिए हमें इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें जताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, यस, आप में वो हुनर है, आप में वो बात है, और आप आगे अगर आए तो आप भी कल के अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बन सकते हो। आप ये मानकर चलिए कि उनमें सब कुछ है, बट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये वन इंडिया यूनाइट इंडिया एक प्लेटफॉर्म बन के उनके सामने आ रहा है कि इस माध्यम से हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें, उन्हें बताए, उनको जताए। अब ये किस प्रकार से होगा? तो उनका जो अनुकूल परिस्थिति नहीं है उनके पास, और उनके पास ड्रीम नहीं है,
कि अनुकूल परिस्थिति भी नहीं है, ड्रीम भी नहीं है। जब ये दोनों चीज एक साथ जब आएगी तब उनका विकास होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। अब ये दोनों भी नहीं है, परिस्थितियां विकट है, उनको तो पता भी नहीं चलता कि शहरों में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। और ड्रीम इसलिए नहीं है कि आगे करना क्या है। तो वन इंडिया यूनाइट इंडिया जो है उनको परिस्थितियों से आकलन करवाएगी और उनको सपने देगी कि आपका जो बेटा है, आपका जो लड़का है, आपकी जो लड़की है, ये कल के कलेक्टर है, कल के कमिश्नर है, कल के जज है, कल के बिजनेसमैन है। तो ये जज्बा, ये ड्रीम उनमें डालना पड़ेगा। तो ये डालने के लिए मुझे लगता है कि हम जैसे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने अपने तरीके से कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने में क्या अर्ज है? अगर हम कोशिश करेंगे तब के ये जो तबका है ये हमारे साथ ऊपर आएगा, ये प्रभाव में आएगा। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो प्रश्न अब ये उपस्थित होता है कि इनके लिए हम क्या करें। चलो मान लिया जाए कि हम जैसे पहले कह रहे थे कि परिस्थिति अनुकूल नहीं है और सपने नहीं है, इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसान का बेटा आगे नहीं बढ़ रहा है, मजदूर का बेटा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इन लोगों के लिए परिस्थिति निर्माण करना ये सरकार का काम है। अगर सरकार हमसे मदद चाहती है, हम सामान्य लोगों से मदद चाहती है, तो हम मदद करने के लिए तैयार है। अब परिस्थिति कैसे अनुकूल करेंगे वो सबसे पहले देखते हैं। चलो मान लिया जाए कि हर साल यूपीएससी के तकरीबन 1000 पोस्टिंग निकलती है। ठीक है, चलो मान लिया जाए अब ये 1000 पोस्टिंग है, निकल रही है। तो ये गांव के लोगों को पता नहीं चलता, देहात के लोगों को पता नहीं चलता। इस वजह से होता ये है कि ये लोग परीक्षा में नहीं बैठ पाते और उन तबकों में से, उन बच्चों में से कोई भी यूपीएससी में आ नहीं पाता। तो ये क्या है? सबसे पहले ये बात आ गई कि परिस्थिति अनुकूल ही नहीं होती है। तो परिस्थिति अनुकूल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए उस पर सोचते हैं। जैसे आपको पता चल गया कि अगले साल यूपीएससी की एग्जाम्स है, तो हम एक काम करते हैं कि कम से कम 10 से 15 गांव को ले लेते हैं। उसमें से जो ग्रेजुएट बंदे हैं, जो पढ़े लिखे बंदे हैं, उनको एकत्रित करते हैं, उनको साथ में लेते हैं और एक सामूहिक रूप से एक जगह पे उनको एकत्रित करके हम उनको ये बताते हैं कि ये इस तरह से यूपीएससी होती है। यूपीएससी में जो एंट्रेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इसके बाद इंटरव्यू है, इन सब की जानकारी उनको 2 या 3 घंटे के प्रेजेंटेशन से हम देंगे। यानी क्या हो गई? परिस्थिति अनुकूल हो गई। परिस्थिति यानी उनको पता चल कि नहीं, एक ऐसी चीज है, ऐसा कुछ होता है, यूपीएससी कुछ होती है जिससे हम ये बन सकते हैं। एक पार्ट खत्म हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं कि अब उनको ड्रीम देना। ये तो परिस्थिति हो गई कि भाई ऐसा ऐसा है। अब ड्रीम में क्या है? अब उन्हें बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि अगर आप प्रॉपर पढ़ाई करते हो, ठीक से पढ़ाई करते हो, तो आप कल के कलेक्टर बन सकते हो, कल के जज बन सकते हो, आईआरएस, आईएफएस में जो अलग अलग श्रेणियां हैं उसमें आप जा सकते हो। तो उन्हें जब समझाएंगे हम, तो एक ड्रीम जो होता है, एक सपना जो होता है, उसके अंदर तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे एंट्रेंस की एग्जाम अभी आ रही है, तो हम उन सभी लोगों को 2 या 3 महीने का छोटा एक कैप्सूल प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, अभ्यास क्या करना है, उसका सिलसिला कैसा होता है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, कितने समय में लिखना है। ये सारी चीज़ें जो है हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें जता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। तो ये समझने के बाद एक तैयारी उनकी हो जाएगी। यानी परिस्थिति पहले हमने बनाई कि भाई ऐसा कुछ तो देश में होता है। अब एक ड्रीम हमको उनको दिया कि आप बन सकते हो। जब दोनों चीज़ एक साथ आ जाएगी तो डेफिनेटली इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। और ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सिर्फ मोटिवेशनल बातों से काम नहीं चलने वाला, उनको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी। आपको ये करना है, ऐसे करना है, इस पद्धति से करना है, तो डेफिनेटली उसमें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो हम अभी वही करना चाहते हैं। हमने सोचा है कि आने वाले वर्षों में हम एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप के माध्यम से उन्हें जो है जो अवसर आ रहे हैं, जो संधियाँ आ रही है, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उनको बताएं, उनको जताएं और उनको कहें आप प्रवाह में आइए। कब तक आप मजदूर के बेटे कहलाओगे? आपको अब कलेक्टर का बेटा बनना, आपको अब जज का बेटा बनना, अभी आपको किसी फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा बनना, अभी आपको कमिश्नर का बेटा बनना, आपको सेक्रेटरी पे जाना है, आपको क्लास 1 और क्लास 1 बनना है। ये जब हम उन्हें बताएंगे, ये जब ड्रीम हम उनको देंगे,
तो डेफिनेटली इसका असर होगा। और शुरुआत हम कर रहे हैं, एक प्रारंभ हम कर रहे हैं वन इंडिया यूनाइट इंडिया के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि आप सभी हमें इसमें सहकार्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।